गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कैलेंडर रीजनिंग पार्ट्स 2। ठीक, जो कि हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम कैलेंडर के 100 ईयर, मतलब जब कैलेंडर बना तो उसके पहले 100 साल का हम लीप ईयर निकालते हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट 10 ईयर में 2 लीप ईयर होते हैं, 15 में 3, और ऐसे ही 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि देखिए, इससे हम क्या करते हैं कि 4 के मल्टीपल ले लेने होते हैं हमें। ठीक। अब रिमाइंडर जो भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। ठीक। अब आइए हम काउंट करते हैं कि फर्स्ट 10 ईयर में 4 और 8 है, तो ये बात सही हो गई कि 2 लीप ईयर होते हैं। चलिए, अब हम 25 ईयर में, कैलेंडर के फर्स्ट 25 में ईयर में कितने लीप ईयर थे काउंट करते हैं। देखिए, 6 लीप ईयर है। ठीक, और हमने भी 6 ही लिखा हुआ है। अब हम कैलेंडर के 75 ईयर में, टोटल 75 ईयर में कितने लीप ईयर हुए, चलिए इसको काउंट करते हैं। तो ये 18 लीप ईयर हुए। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि कैलेंडर के फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। वो होंगे 24। ठीक, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये पूरा डिवाइड हुआ। अब 100 को हमने लीप ईयर काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि 100 को लीप, जो भी सेंचुरी ईयर होता है, जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट पार्ट कैलेंडर रीजनिंग के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर सेंचुरी ईयर का लीप ईयर निकालना है तो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, और 100 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक, इधर नेचुरल नंबर में आंसर नहीं आएगा हमारा। ठीक, डेसिमल में आएगा, जो कि एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। ठीक है। तो कैलेंडर के फर्स्ट 100 ईयर में 24 लीप ईयर आए, तो 200, 300 और 400। तो फर्स्ट 100 ईयर में 24 होंगे लीप ईयर, 200 में भी 24, 300 में भी 24 क्योंकि 100 का है, और जो 400th ईयर होगा इसमें 25 लीप ईयर होंगे। ठीक, क्योंकि जो 400 है वो खुद में एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक, तो हमने देखा कि जो फर्स्ट 400 ईयर हैं उनमें 97 लीप ईयर हैं। ठीक, इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा क्या, 97 लीप ईयर। ठीक, तो फर्स्ट 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है। अब और एक चीज़ ध्यान देना, यही 400 ईयर तक कैलेंडर बना हुआ है। इसके बाद हर 400 ईयर पे कैलेंडर अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। ठीक, इस बात को हम अगली वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर चलते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान हमको क्या रखनी है कि जब कैलेंडर बना था उसकी शुरुआत जो हुई थी वो हमेशा, वो जो हुई थी मंडे से हुई थी। फिर है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे।
ठीक है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द 10th डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। तो फर्स्ट सेंचुरी का 10th डे क्या था? देखिए, एक चीज़ और ध्यान देनी है। ठीक है, एक चीज़ हमको और क्या ध्यान देनी है कि इधर हमें, अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो हम 4 या 400 से डिवाइड करते हैं। अगर ऑड डे निकालने हैं तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 10 दिया हुआ है तो हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो जो रिमाइंडर बचा वही हमारा ऑड डे है। तो मंडे से 3 काउंट कर लीजिए, 1 2 3। थर्ड डे पूछ रहा है तो थर्ड डे होगा वेडनेसडे। अब ऐसे ही पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द 100th डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। 100 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 7 जा होता है 98। ठीक, 12 7 जा 98। रिमाइंडर बचा क्या? 2। व्हाट वाज द 100th डे क्या था? तो 100th डे जो था वो था ट्यूसडे। देखिए कितना आसान है इस चीज़ को करना। अब एक ये क्वेश्चन दिखने में आपको सेम दिख रहा होगा लेकिन है अलग। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 100 डे। ठीक है, तो टुडे इज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है क्योंकि सेम ही चीज़ आनी है। जब हम 100 से करेंगे तो रिमाइंडर तो हमें यहाँ भी 2 ही मिलना है, लेकिन आज ट्यूसडे था तो अब हम ट्यूसडे से काउंट करेंगे। 1 1 2। तो 100, अब यहाँ पर 100 तो डे नहीं पूछ रहा, 100 डे के बाद मीन्स 101 वाला डे कौन सा था ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो वो था थर्सडे। ठीक, अब ऐसे ही ये एक और क्वेश्चन है कि इफ टुडे इज वेडनेसडे आफ्टर 50 डेज क्या होगा? ठीक, 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 7 7 जा 49। तो वेडनेसडे के बाद एक ज़्यादा आफ्टर 50 डे कह रहा तो यहाँ पर +1 कर दो। तो वेडनेसडे +1 थर्सडे। आफ्टर 500 डेज, अब 500 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 7 जा 49, बचा कितना? 7, बचा कितना? 1। 7 1 जा 7, बचा कितना? 3। तो यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे, वेडनेसडे +3, 1 2 3। तो ये होगा सैटरडे। ठीक, बिफोर 50 वीक्स। तो देखिए 50 वीक्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 0, क्योंकि 1 वीक में कितने ऑड डेज? 0। 1 वीक में 7 डे, 7/7 पूरा कट गया। तो ये कितना बचा? ऑड डेज कितने बचे? 0। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? वेडनेसडे ही होगा। आप थर्ड वाले को खुद कीजिए और फिफ्थ वाले को भी खुद कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि इफ 3 डे बिफोर यस्टरडे
if 3 days before yesterday was Saturday, then what will be 3 days after tomorrow? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, जहाँ पर yesterday लिखा है उसको 1 काउंट कर लो, ठीक। फिर से यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, और आफ्टर टुमारो, तो टुमारो लिखा है यहाँ पर भी 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, इन सब को ऐड कर लो, 3 + 1 + 3 + 1, तो आंसर कितना आया, 8। इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब बात आती है कि इसको हम किधर ऐड करें, इस पे ऐड करेंगे +1, और सैटरडे +1 क्या होता है, संडे, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो एक चीज़ तो आप हमेशा लिख लीजिए, वो क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब देखिए, इफ 15 days आफ्टर टुमारो इज वेडनेसडे, देन व्हाट वाज 15 days बिफोर यस्टरडे। तो 15 यहाँ पर है, टुमारो 1 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, और यस्टरडे यहाँ पर है। अब इन सबको प्लस कर दो, तो ये होगा 32। अब जब आप 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 4। तो देखिए, वेडनेसडे +4, 1 2 3 4, तो 15 डे बिफोर क्या रहा होगा, सैटरडे, ठीक है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, इनको आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आगे आते हैं इसके केसेस पे, कि कितने केसेस हैं, हमें इसमें कितने केसेस पढ़ने हैं कैलेंडर की रीजनिंग पे। देखिए, हमें इस पे टोटल 3 केस पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं, केस 1 में क्या होगा कि डेट और मंथ, ठीक, डेट और मंथ सेम होगा, लेकिन जो ईयर हो है वो अलग होगा, ठीक है। इस बात को समझे। केस 2 में ईयर सेम होगा, लेकिन डेट और मंथ अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे केस 2 में। अब केस 3 में क्या पढ़ेंगे, इसमें डेट भी अलग होगी, मंथ भी अलग होगा, और ईयर भी अलग होगा, ठीक है। केस 3 के ही और भी बनते हैं, जिसमें डेट और ईयर अलग अलग होंगे, लेकिन मंथ सेम होंगे। एक दूसरा केस और बनता है कि डेट सेम होगी, मंथ और ईयर अलग अलग होगा। तो इस तरीके के हम प्रॉब्लम्स आगे अपने कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ेंगे,
ठीक है। अब इनसे रिलेटेड केस सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है केस फर्स्ट से लेकर के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब केस फर्स्ट क्या है कि डेट और मंथ सेम है और ईयर जो है वो अलग अलग है। तो चलिए, ठीक, मान लो हमें दिया हुआ है 10 जनवरी 2001 को अगर ट्यूसडे था, ठीक, ये हमें गिवन होगा तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट डेट से भी अगर आप निकालेंगे तो सेम निकल के आएगा। तो ये चीज़ आप कैलेंडर में देख सकते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो निकल जाएगा। ये चीज़ गिवन होगी कि अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे। और दूसरा दिया हो 10 जनवरी 2019 को क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो कितना है वो 18 है। ठीक। अब इसको दो तरीके से करते हैं हम। मैं पहले आपको इजी मेथड समझाता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसको आसानी से इसको कैसे करते हैं हम वो भी बताएंगे। ठीक है। एक सबसे पहले जो इसको हम बड़ा मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे कि 1 और 19 के बीच में कितने लीप ईयर थे। 4 है 2004, 8, 12 और 16। ठीक, इसके अलावा नहीं है। तो कितने लीप ईयर हो गए, 4 लीप ईयर हो गए। तो 4 लीप ईयर हो गए तो नॉर्मल ईयर कितने रहे होंगे, 18 माइनस 4, तो 14 रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके ऑड डेज कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। देखो, जो एक चीज़ हमें क्या ध्यान देनी है कि नॉर्मल ईयर में सेम सेंचुरी का अगर है तो उसमें क्या होता है, एक ऑड डे होता है। ठीक। और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, देखिए आपको मैं ये भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है। और ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। 7 5 जा 35। ठीक, बचा कितना 1। 7 2 जा 14, कितना बचा फिर से 1। तो जी ये 1 रिमेनिंग बचा, यही हमारा ऑड डे। इसलिए मैंने बोला 1 नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। ठीक। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, 364 आएगा। 7 2 जा 14, बचा कितना 1। 7 5 जा 35 और 1 36। तो आपने देखा कि हमने इसको यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया। तो ऐसे ही हम इस पे भी कर सकते हैं। 1 लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक। तो लेकिन हमारा कैलकुलेट करके क्या आ रहा है 364। तो यहाँ कितने ऑड डेज हो गए 2। तो हम क्या करेंगे, 14 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, इनको प्लस कर देंगे। तो 14 प्लस 8 होता है 22। अब इस 22 को देखो, जो ऑड डेज कैसे निकलते हैं, ईयर्स प्लस
लीप ईयर्स करके ऑड डे निकल आते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 22 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो कितना बचा 1। अब देखो यहाँ पर हम आगे, देखो हमें पीछे की डेट मालूम है, हम आगे जा रहे हैं, तो जब हम आगे जाते हैं तो हमेशा प्लस करते हैं, और अगर यहीं से पीछे की डेट पूछी होती तो हम माइनस करते। तो ट्यूसडे प्लस 1 क्या होता है, ट्यूसडे प्लस 1 जो होगा वो होता है वेडनेसडे। ठीक। मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आपको इस तरीके के सवाल करने हैं तो एक चीज़ आपको अपना क्वेश्चंस को करने से पहले क्या हैबिट बनानी होगी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपको लिख ही लेना है, ताकि आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जैसे ट्यूसडे प्लस 1, तो देखिए ट्यूसडे प्लस 1 क्या हो गया, वेडनेसडे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक, ये हम कर रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर दें कि ये जो है टाइप 1 के हैं। ठीक, एक अब इसी चीज को करने का एक आसान सा तरीका क्या है, ठीक है, इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। इसी पेज में मैं आपको ये समझा भी देता हूँ कि कैसे इसको हम करेंगे। ठीक, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो देखिए सीक्वेंस में देखिए, आप सीधे बस निकाल लीजिए। तो ये होगा क्या, 18। अब देखिए 1 और 19 के बीच में कितने लीप ईयर आए थे, 4। तो इसको प्लस कर दीजिए, कितना आया 22/7। कितने ऑड डेज, 1 ऑड डेज आए। तो देखिए हमको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, तो ये आसानी से हो सकता है, अब आसानी से ही मैं इसको आगे करूँगा। ठीक, मान लो 15 अगस्त 2003 को संडे था, तो ये बताइए कि 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा। तो फिर से वही, हम इनके टोटल, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो आया 10। अब इनके लीप ईयर देखिए, कौन से लीप ईयर है, 4 है, 8 है, 12 है। तो +3, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आया 6। तो देखिए हमें पीछे का मालूम है, हम आगे का निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर करेंगे हम प्लस। तो संडे +6 कितना होता है। और मैंने फर्स्ट पार्ट में ये भी बताया था कि हम अगर कहीं पर +6 है तो इसको -1 भी लिख सकते हैं। तो संडे -1 क्या होता है, सैटरडे। तो देखिए संडे -1 क्या आया, तो प्लस का 6 है तो इसको हम प्लस का 6 आया आंसर। चाहे तो हम इसको -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बात होती है। अब इस चीज़ को जानने के लिए आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए रीजनिंग का, कैलेंडर रीजनिंग का, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों।
ठीक, तो संडे -1 होता है सैटरडे। ठीक, आप इसको +6 भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा हमें क्यों चलना हो रहा है? देखिए इसको हम संडे +6 करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए तो कौन सा है? सैटरडे। इधर से भी सैटरडे आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अब हम। अगर 10 फरवरी 2019 को थर्सडे था, तो बताइए 10 फरवरी 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? फिर से वही काम, इन दोनों का डिफरेंस हमें ले लेना है। ठीक, अब यहाँ पर कितने लीप ईयर हैं? 4 8 12 और 16। तो 4 लीप ईयर हैं। 7 2 जा 14, तो कितना बचा? 6। ठीक, अब यहाँ पर हम +6 करें कि -6 करें? ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। हमें आगे की डेट मालूम है, हम पीछे जा रहे हैं। जब पीछे जा रहे हैं तो हम -6 करेंगे, और -6 को ही हम +1 भी लिख सकते हैं। तो थर्सडे +1 क्या होता है? फ्राइडे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, अगर आपको समझ में आते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, 18 अगस्त 2005 को अगर फ्राइडे था, तो बताइए 28 अगस्त 1995 को क्या रहा होगा? ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का भी मैं एक आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक, ये तो आपको खैर खुद करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 10 अगस्त 1897 को अगर सैटरडे था, तो बताइए 10 अगस्त 1903 को क्या दिन रहा होगा? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। कितना है? 6। और इनमें लीप ईयर है क्या? कोई लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो 0 कर देंगे। ठीक, तो आंसर क्या है? 6। अब हम यहाँ पर +6 कर देते हैं, तो सैटरडे +6 को हम -1 भी लिख सकते हैं। तो सैटरडे -1 क्या होगा? देखिए सैटरडे -1 तो फ्राइडे। ठीक है, ये हो गया। ठीक हो गया, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। 10 मार्च 2004 को अगर ट्यूसडे है, तो बताइए 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देता हूँ।
बताइए कि अगर 10 जनवरी 2012 को ट्यूसडे था तो 10 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, जो ये मैंने ट्यूसडे लिखा इधर इधर भी, तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा। हो सकता है ये कैलेंडर से मैच ना करे, आप जो रियल कैलेंडर देखे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप रियल कैलेंडर में जो भी इस दिन डे दिया होगा उसको लिख करके अगर कैलकुलेशन करेंगे सेम मेथड से, तो आपका सेम डे निकलेगा। ये तो हमने रैंडमली ऐसे ही मान लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और सेकंड पार्ट के लिए मेरे से, इसके थर्ड पार्ट के लिए और टाइप सेकेंड कैलेंडर रीजनिंग के लिए मेरे से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।